जब आपको पैसों की जरूरत हो और आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो परेशान होना तो लाजमी है, लेकिन ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे, आपको पैसे मिलेंगे नहीं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है और सही तरीका अपनाने की जरूरत है, जिसके बाद आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं और वो एक्सेप्ट भी होगा। इससे पहले इस वीडियो में हम ये पता करेंगे कि सबसे पहले आपका जो क्लेम है वो आखिर रिजेक्ट क्यों हो जाता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन किन वजहों से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और आपको आगे क्या करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। चलिए आपको बता दें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का क्लेम आखिर क्यों रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पहला पॉइंट है गलत या अधूरी जानकारी। आप जैसे बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल दें या आपकी पर्सनल डिटेल गलत हो जाए तो ऐसे में सिस्टम बिना कुछ सोचे आपका क्लेम रिजेक्ट कर देता है। दूसरा पॉइंट है यूएएन एक्टिव नहीं होने पर। अगर आपका यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव नहीं है तो भी क्लेम प्रोसेस नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है बैलेंस नहीं होने पर। ईपीएफ अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा का क्लेम अगर आपने कर दिया हो तो ऐसी सिचुएशन में या तो कम अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाता है या क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाता है। चौथा पॉइंट है निकासी की वजह मान्य नहीं, यानी कि हर वजह पर ईपीएफ से पैसा नहीं निकाला जा सकता। अगर आपकी वजह नियमों के तहत नहीं आती है तो भी आपका क्लेम मंजूर नहीं होगा। अगली पांचवा पॉइंट है हमारा कि जॉब डिटेल में अगर आपने गड़बड़ी कर दी है तो अगर आपकी सर्विस ड्यूरेशन और ईपीएफओ के रिकॉर्ड में अंतर होता है, वो मिसमैच होता है, तो सिस्टम अपने आप क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। अगला पॉइंट है टेक्निकल एरर होने की उम्मीद, यानी कि कभी कभी पोर्टल पर फॉर्म भरते टाइम पर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, वो भी बिना किसी गलती के। आपकी उसमें कोई गलती नहीं होती, तो आपको ये चेक करना होता है, आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दोबारा क्लेम करने के लिए क्या करें। तो अगर आप दोबारा क्लेम करना चाहते हैं तो सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर रिजेक्शन की आप वजह चेक कर ले कि आखिर आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी। जो भी गलती हुई उसे ठीक करें, चाहे बैंक डिटेल हो या जॉब रिकॉर्ड हो, जरूरी डॉक्यूमेंट जुटाएं और दोबारा से क्लेम को प्रोसेस करें। अगर एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन रह गया हो तो उसे जल्दी से फॉलो अप करें। थोड़ी सी सावधानी आपको करनी पड़ेगी और सही जानकारी के साथ आपका अगला क्लेम आसानी से पास हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट होने की वजह कैसे जान सकते हैं। तो ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा, अपने यूएएन और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। अब मेन्यू में ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करें। यहाँ आपको दिखेगा कि क्लेम आपका जो रिजेक्ट हुआ था वो क्यों रिजेक्ट हुआ। अगर वहाँ लिखा कारण आपको समझ में नहीं आता या काफी ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है तो घबराए नहीं, आप अपने ऑफिस के एचआर या एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं या फिर सीधे किसी भी नजदीकी करीबी ईपीएफओ ऑफिस में जाकर भी आप पूछ सकते हैं। वो लोग आपको सही जानकारी देंगे, उसका सही रीजन बताएंगे कि क्या ठीक करना है और आपको कैसे दोबारा क्लेम करना है, आपको ये भी बताएंगे। तो इस तरह से अगर आप ईपीएफओ से क्लेम करना चाह रहे हैं और बाय चांस वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो में दिए स्टेप्स को फॉलो करें, उसका रीजन जाने और दोबारा से आप क्लेम करें। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। और हाँ, कभी आपने अगर ईपीएफओ का क्लेम किया है जो कि रिजेक्ट हो गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, और आपने उसको दोबारा कैसे रीक्लेम किया वो भी बता सकते हैं।